जीत का कि वो ऐसा काम करे ताकि वो देश। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना, जनता को ही बाबा मान लें तो चुनाव जीत जाए। मध्य प्रदेश इलेक्शन रिजल्ट, बाबा बागेश्वर की शरण में जाना भी नहीं आया काम, मुरझा गए कमलनाथ। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन रिजल्ट, मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर कमल भारी नजर आया। विधानसभा चुनाव में यहां कमलनाथ ने इस बार हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की थी। 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का निर्माण कराना और राम कथा का आयोजन कराना इसी कोशिश का हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के लिए कमलनाथ का ये प्रयास पूरी तरह असफल साबित हुआ। मध्य प्रदेश इलेक्शन रिजल्ट, बाबा बागेश्वर की शरण में जाना भी नहीं आया काम, मुरझा गए कमलनाथ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड फेल साबित हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। एंटी इनकम्बेंसी के शोर के बीच बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मोदी मैजिक के साथ शिवराज की लाडली योजना को जीत की बड़ी वजह माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद कमलनाथ घिर गए हैं और बाबा बागेश्वर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल नतीजों के बीच बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान कमलनाथ उनकी शरण में पहुंचे थे। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने बाबा बागेश्वर द्वारा कथा भी कराई थी, लेकिन कांग्रेस को उसका फायदा होता नजर नहीं आया। बाबा बागेश्वर के क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। मध्य प्रदेश की करीब 26 विधानसभा सीटों पर बाबा बागेश्वर का प्रभाव रहता है। इसमें बिंद, बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर की बेल्ट शामिल है। अभी तक के नतीजों के मुताबिक 26 में 18 सीटों पर बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए है। चंबल ग्वालियर बेल्ट में कांग्रेस को बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी ने भी दिया है। कई सीटों पर बसपा 3 नंबर पर है। वहीं सिंधिया के इलाके में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। बीजेपी की जीत के बाद कहा जा रहा है कि पार्टी बदलने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू कायम है। कमलनाथ ने चला था हिंदुत्व कार्ड। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने बीजेपी की तरह हिंदुत्व का कार्ड चला था, लेकिन उनको इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। कमलनाथ ने चुनावी सभा के दौरान अयोध्या राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहा था कि ताला कांग्रेस ने खोला था। हालांकि नतीजे से साफ हो रहा है कि कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड फेल रहा और बाबा बागेश्वर की शरण में जाना भी उनके काम नहीं आया। चुनाव से पहले कमलनाथ ने कराई थी रामकथा। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा कराई गई थी। यहाँ कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है। इसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास रामकथा का आयोजन हुआ था। ये कथा चर्चा का विषय रही थी, खास तौर से इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी कांग्रेस नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन कराया था। वहीं इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि न कमलनाथ बुलाने जाते और न ही मैं आपको यहाँ कथा सुनाने आता। वहीं कमलनाथ ने कहा था कि मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। आज यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। वसुंधरा राजे भी पहुंची थी बाबा बागेश्वर के पास। चुनावी नतीजे के ठीक पहले राजस्थान बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे भी बाबा बागेश्वर के पास पहुंची थी। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। ये तस्वीर कब और कहां की है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा इस बात की शुरू हो गई थी क्या वो भी बाबा बागेश्वर के पास पर्ची निकलवाने गई थी। वायरल तस्वीर में बाबा बागेश्वर एक कुर्सी पर बैठे दिख रहे थे और वसुंधरा नीचे बैठी थी। बता दें कि इस चुनावी समर में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी 12 अगस्त को बाबा बागेश्वर के पास पहुंचे थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।